नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। 12 फरवरी को संभावित है 68वीं बीपीएससी की पीटी की परीक्षा। अब देखना है कि 12 फरवरी को क्या परीक्षा होती है और जो बीपीएससी ने चेंजेस लाए हैं, जैसे कि निगेटिव मार्किंग कर दिया गया है पीटी की परीक्षा को, और साथ ही साथ 5वां ऑप्शन बीपीएससी ने डाल दिया है पीटी में। हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि ये कितना छात्रों के हक में बेहतर होगा इस पैटर्न से, और साथ ही साथ क्या 12 फरवरी को परीक्षा होने की संभावना। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. सर समीर सर हमारे साथ हैं, जिनसे हम ये सारी बातें करेंगे। सर, लाइव नेशन 7 में आपका धन्यवाद। सर, सबसे पहला तो सवाल मैं ये पूछूंगा कि क्या लगता है सर, 12 फरवरी को परीक्षा हो जाएगी? देखिए, अभी तक तो जो बीपीएससी का कार्यशैली है उससे लग रहा है कि वो अडिग है कि 12 फरवरी को ले लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ मुद्दा सामने आता है कि उसी समय इंटर का एग्ज़ाम चल रहा होगा बिहार में, फिर मैट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम है। अब है कि सेंटर का जैसो अरेंजमेंट कैसे होगा, क्योंकि अभी जो सूचना आ पाया कि 4 लाख से ज़्यादा जैसो इस 68वीं बीपीएससी में एप्लीकेंट हो गए। तो 4 लाख से ज़्यादा एप्लीकेंट है, तो इतना ज़्यादा सेंटर कैसे मैनेज होगा? जब एक तरफ आपको इंटर का एग्ज़ाम है 11-12 फरवरी तक, और फिर 2-3 दिन के बाद मैट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम है, तो सेंटर कैसे मैनेज होगा? दूसरी बात है कि फिर जो है सो आपको लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए पुलिस बल की भी आवश्यकता होगी। तो अब कैसे मतलब ऐसे में ये लग रहा है कि थ्योरेटिकली जैसा देखा जाए तो लग रहा है कि परीक्षा हो जाए, मगर प्रैक्टिकली संभावना कम लग रही है। सो प्रैक्टिकली संभव नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अब सैद्धांतिक रूप से तो कभी भी एग्ज़ाम ले सकती है, वो संवैधानिक संस्था है। तो ये तो अब उस पर डिपेंड करता है। सर, ये तो हो गई ये बात। उसके बाद हम ये जानना चाहेंगे कि जो पैटर्न नया बीपीएससी ने लागू किया है कि निगेटिव मार्किंग कर दिया गया, साथ ही साथ 5वां ऑप्शनल दे दिया गया, तो ये स्टूडेंट्स के लिए कितना, छात्रों के लिए कितना हितकर है, या फिर इससे छात्रों को नुकसान हो सकता है? देखिए, निगेटिव मार्किंग अगर लाया गया है तो इससे किसी पर कोई नकारात्मक असर पड़ रहा है, सो बात नहीं है। लड़का लोग तो खुद पहले से ही कह रहा था कि भाई निगेटिव मार्किंग कर दीजिए, और निगेटिव मार्किंग केवल बीपीएससी में नहीं था, आपको बिहार में जो और दूसरा एग्जाम होता है, जैसे सपोज सर, जहाँ तक सिविल सर्विसेज के बारे में आपका क्या कहना तो है? सिविल सर्विसेज में भी होना ही चाहिए। इससे क्या होगा कि कुछ गंभीर लड़कों का ज़्यादा बेहतर सिलेक्शन हो पाएगा। ऐसे जो अंदाज पर बहुत सारे लोग टीक मार देते हैं, और कभी कभी किसी का लक काम कर जाता है, वो क्वालिफाई पीटी कर जाते हैं, लेकिन जो अच्छे गंभीर और पढ़ने वाले लड़के होते हैं वो नहीं क्वालिफाई कर पाते। मतलब है कि निगेटिव मार्किंग सही है। नेगेटिव 5वां ऑप्शन के बारे में क्या कहना लेकिन है? 5वां ऑप्शन जो है वह बेकार की बात है, और वह लड़कों को परेशान करने का एक तरह से कहें कि तरीका है, औजार है, और जो है रक्षा कवच है बीपीएससी के लिए, कि वह जो क्वेश्चन सेट करने में गलती करती है या आंसर देने में गलती करती है, तो वहाँ पर उसके लिए अच्छा खासा बचाव हो जाता है कि भाई कुछ नहीं तो जाइए, 5वां तो है ना सही ऑप्शन, है ना, तो वो 5वां को अपने रक्षा कवच के रूप में यूज करने जाए बीपीएससी रखे हुए है, जिसका खामियाजा अंततः आपको लड़कों को भुगतना पड़ता है। और जब निगेटिव हो गया है मार्किंग, तो फिर ये 5वां ऑप्शन रखने का कोई तुक नहीं बनता। मतलब ये कोई फायदे की चीज नजर कहीं नहीं। से कोई फायदे की बात नहीं है, यह बीपीएससी अपनी कमजोरी को ढकने के लिए रखे हुए है, इतना ही कहा जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम अगले वीडियो में आपको ये बताएंगे कि कैसे तैयारी किया जाए, मगर अभी ये जानना जरूरी था कि क्या ये पैटर्न छात्रों के हित में है या नहीं। अभी की खबरों के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, साथ साथ चैनल पर हमें फॉलो जरूर करें।